आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां ममता के साथ फर्ज का दायित्व आईएएस सौम्या पांडे ने पेश की मिसाल। मोदीनगर की एसडीएम सौम्या पांडे इस समय सुर्खियों में है। आईएएस सौम्या पांडे ने हाल ही में कन्या को जन्म दिया है। इसके बावजूद वह अपनी बिटिया को लेकर रेगुलर ऑफिस में अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली सौम्या पांडे की गाजियाबाद में यह पहली नियुक्ति है एवं बिटिया को जन्म देने के बाद मात्र 22 दिन के अवकाश पर जिलाधिकारी के निर्देश पर उन्होंने फिर से अपने कार्यभार को संभाल लिया। इस संबंध में आईएएस एसडीएम सौम्या पांडे से दैनिक भास्कर ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पहले भी नारी शक्ति हर जगह अपने दायित्व को निभाती रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे की प्रेरणा से वह ममता के फर्ज के साथ साथ अपनी ड्यूटी का फर्ज भी कोरोना काल में निभा रही है। पेश है दैनिक भास्कर संवाददाता वैभव शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हाँ, क्या प्रॉब्लम है बताओ। ये मैंने 3 साल पहले पैसे दिए थे और एक प्रमोशन थी क्योंकि मेरे भैया तुम क्यों लड़ते रहो कि हमारे घर में भी परेशानी है। मैंने गाँव की ज़मीन बेची थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा भाई पैसे उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने कहा पैसे तुम ले लो, मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है तो क्या नाम है तुम कह रही हम ब्याज पे दे दो तुम्हारे पैसे खाना मुझे बस उन्होंने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिया। मेरी लड़की जवान हो रही है मैं उसके साथ चलिए ठीक है, थाने को मैंने लिख दिया थाना। लेकर और भाई चलो उतना नहीं है मुझे किसी से ले जाऊँ। और भाई चलो चलो जाओ 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 जाओ। मैम, आप इस कोरोना काल में आपने जो बच्चा अभी आपका ये 3 हफ्ते का हुआ है और आपने ज्वाइनिंग कर ली है, आप कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ, तो हमें अपना सर्विस भी देखना है। और कोविड काल में आप सब जान रहे हैं पूरे दुनिया के ऊपर ये महामारी है, तो जिम्मेदारियाँ सबके ऊपर बढ़ जाती हैं। अब जहाँ तक बच्चे का सवाल है, ये देखिए प्रभु ने नारी को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चे को जन्म देके और उसका पालन पोषण कर सके और सृष्टि को आगे बढ़ा सके। आप देखें हमारे भारत में भी एक पूरा ग्रामीण परिवेश जो है उसमें महिलाएं अपनी डिलीवरी के अंतिम दिनों तक काम करती रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं और फिर बच्चे को जन्म देके घर भी संभालती हैं, बच्चा भी पालती हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रभु का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 3 हफ्ते की छोटी बच्ची के साथ अपना प्रशासनिक कार्य कर पा रही हूँ। और ये सिर्फ मेरा इकलौते का योगदान नहीं है, इसमें मेरे परिवार का बहुत योगदान है। जैसे बच्ची के जो नानी नाना हैं, मेरा पूरा एक संयुक्त परिवार है। इसी में कहते हैं कि संयुक्त परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि परिवार के लोग बच्चे को जितना प्यार दे देते हैं तो आप अपना काम देख सकते हैं। और ना केवल मेरा निजी परिवार, हमारा भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। तो मेरा जो तहसील परिवार है, मेरा जो पूरा ये गाजियाबाद का एक जिला प्रशासन परिवार है, इसमें बहुत सहयोग मिला मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी। पूरा तहसील प्रशासन जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील के समस्त लेखपाल और समस्त स्टाफ, इन्होंने जी जान से मेहनत की और मेरा काफ़ी कार्य संभाला और काफ़ी टीम वर्क का एक उदाहरण दिया।
दिया। इसी प्रकार जिलाधिकारी महोदय का बहुत सहयोग रहा और पूरे जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, जिसकी वजह से एक पूरा सपोर्ट सिस्टम की वजह से मुझे लगता है कोरोना काल में मैं प्रेगनेंसी में भी काम कर पाई और बिना मैटरनिटी लीव लिए अभी भी अपनी सेवाएं दे पा रही हूँ। कुछ लोग इसको कोरोना काल में कुछ अधिकारी छुट्टी लेकर चले जाते हैं, आपने कितने दिन की छुट्टियां ली थी फिलहाल? जी बिल्कुल, एक्चुअली में कोविड इतनी बड़ी महामारी है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत फोकस रहता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम से कम केसेस आएँ, सघन टेस्टिंग हो और हमारा उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त बने। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में और जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में मैंने ये अपनी जिम्मेदारियों को समझा और कोशिश की कि अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को एक बैलेंस कर सकूँ। तो मैंने थ्रू आउट अपना SDM की तरह मैं काम करती रही। जुलाई से सितंबर तक मैं कोविड इंचार्ज थी गाज़ियाबाद में, नोडल ऑफिसर थी कोविड की, जिसमें मैं कोविड की समस्त गतिविधियों को मॉनिटर करती थी। गाज़ियाबाद के L1, L2 और L3 अस्पतालों का निरीक्षण भी करती थी और स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बना के डेली की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित भी करती थी। साथ ही गाज़ियाबाद हमारा जो है मेरठ मंडल में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोविड में। हमारे यहाँ फेटिलिटी सबसे कम है, रिकवरी रेट सबसे अच्छी है। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके ग्राफ्स के माध्यम से, PPT के माध्यम से मैं जिलाधिकारी को प्रतिदिन प्रेषित करती थी। तो इसमें फील्ड वर्क कम था, चूँकि बैठ के काम ज़्यादा था तो मुझे सूट भी कर रहा था और DM सर का काफ़ी सपोर्ट रहा इसमें, जिससे वजह से मैं ऐसा काम कर पाई जिसमें बहुत फील्ड वर्क ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट का ये शासन आदेश भी था, गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि गर्भवती महिलाओं को कोरोना काल में कम से कम बाहर निकलना चाहिए क्योंकि वो रिस्क पे ज़्यादा रहती हैं। तो मैंने 22 दिनों की छुट्टी ली थी सितंबर में जब मेरा ऑपरेशन था और उसके बाद बच्ची के जन्म के 13-14 दिन बाद जब मुझे लगा कि अब मैं चल फिर सकती हूँ, ठीक से काम कर सकती हूँ, मैंने तहसील में दोबारा ज्वाइन कर लिया और अपनी प्रशासनिक सेवाएं देने लगी। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगी सभी गर्भवती महिलाएं और जो अब माँ बन रही हैं, बनेंगी, कि वो बहुत सतर्क रह के, कॉशियस रह के काम करें। जैसे मैं पर्सनली जब भी तहसील से आती हूँ, पूरा अपना एक अलग कमरा है जहाँ पे मैं सैनिटाइज़ करती हूँ अपने आप को, हाथ मुंह गर्म पानी से धो के और अलग से सैनिटाइज़ करके फिर बच्ची के पास आती हूँ उसके पास फीडिंग वगैरह कराने के लिए। और इसके साथ ही जितनी फाइलें होती हैं तहसील की वो सब भी हम सैनिटाइज़ करके ही मैं कैंप ऑफिस में लाती हूँ और प्रॉपर मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड वगैरह लगा के अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखती हूँ, जिससे मेरी वजह से खतरा ना हो परिवार को और छोटी बच्ची को। और हमने तहसील में भी सघन टेस्टिंग शुरू कराई है। तहसील मोदी नगर को कोरोना मुक्त बनाने के उद्देश्य से तहसील में जितने लोग आ रहे हैं, आप लोग जैसे पत्रकार बंधु हैं, वकील हैं, जितने जनता में लोग आते हैं, रोज़ फरियादी आते हैं, उन सब की एंटीजन किट के माध्यम से टेस्टिंग की जाती है, तभी उनको एंट्री मिलती है और ये टेस्टिंग 1 हफ्ते तक मान्य रहती है। तो हम टेम्परेचर, पल्स और एंटीजन किट के माध्यम से कोरोना टेस्ट हर व्यक्ति का तहसील में करा रहे हैं, जिससे उनका और उनका परिवार भी सुरक्षित रह सके। ओके मैडम, थैंक यू।